ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब फर्स्ट इंडिया के डॉक्टर कॉन्क्लेव खास प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर आलोक गुप्ता जुड़ चुके हैं, जो कि फिजिशियन है जोधपुर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, जोधपुर की स्थिति बेहद खतरनाक होती जा रही है। कल 17 मौतें हो गई 24 घंटे के भीतर और आज 7 मौतें हो चुकी है। सर, समझना आपसे ये चाहेंगे, चूंकि पहले जो लहर थी उसमें सामान्य तौर पर खांसी, जुकाम और बुखार लक्षण आ रहे थे, लेकिन अब जो वेव है वो बेहद खतरनाक है। ऐसे में जोधपुर में जो कोरोना के मरीज हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन से लक्षण देखे गए अब तक के जो मरीज आपने देखे हो? जी मैडम, ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो कोरोना है इस समय जो कोरोना फैल रहा है वो उसकी जो स्ट्रेन है, इसमें कई बार जो है खांसी, जुकाम या ऐसे लक्षण नहीं मिलते हैं। मरीजों को बुखार आता है, वे इसको साधारण बुखार समझकर पास की दुकान से या कहीं भी दवाइयाँ लेते रहते हैं। और ये देखा गया है कि उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम आती है जो अस्पताल में बहुत कम ऑक्सीजन लेवल पे आते हैं, यानी कि जो लोग बहुत लेट आते हैं। इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। भय डर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जागरूकता इस बात की होनी चाहिए कि हम घर में, हमारे पड़ोस में या कहीं भी कोई भी बुखार या ऐसा असामान्य यदि कोई व्यक्ति ये भी कहे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी लग रही है या किसी भी तरह का स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, तो सबसे पहला काम उनको तुरंत कोरोना की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि जांच करने के बाद ही उनको दवाइयां दी जा सकती हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे टर्शरी केयर अस्पताल यानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल या किसी भी अस्पताल में आते हैं, तो यदि समय पर मरीज पहुंच जाते हैं जिनका कि ऑक्सीजन लेवल ठीक होता है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, उनको घर पर भेज दिया जाता है। जिनका ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे होता है उनको भर्ती किया जाता है। और यदि एकदम से ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे पहुंच जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत से हाई फ्लो ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके दोनों फेफड़ों में संक्रमण होकर फेफड़े जो है उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, वो उनका जो बैलून लाइक एक्शन है फेफड़े की वो ख़त्म हो जाता है। वो एक तरह के लेदर बैग में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनमें बिल्कुल भी एक्सपेंशन नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को देखा गया पूरे विश्व में। आपसे एक सिचुएशन पर मैं स्थिति साफ करना चाहूंगी। जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है, जो लोग कोरोना से फाइट कर चुके हैं, उनमें प्लाज्मा उनकी बॉडी क्रिएट कर चुकी है और उन लोगों में अब ये कॉन्फिडेंस है कि हमें अब दोबारा कोरोना नहीं हो सकता, हम दोबारा कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस स्थिति को साफ करें। जी, इसके अंदर यह है कि उनके गले में वायरस जा सकता है। जिनको कोरोना पहले हो चुका है या जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उनके पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन लापरवाही यदि करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। क्योंकि ये देखा गया है कि वैक्सीन लगने के बाद या जिनको पहले कोरोना हो चुका है उनमें दोबारा जब ये बीमारी होती है तो वह एक भयानक रूप नहीं लेती है। फिर भी मैं सावधान करना चाहूँगा कि व्यक्तियों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र इनको लगातार काम में लें तो दूसरे संक्रमण से बचें, क्योंकि दूसरा संक्रमण हो सकता है जानलेवा नहीं हो, लेकिन आपके कुछ दिन बीमारी में निकाल सकता है। जी सर, जोधपुर में कोई ऐसा केस आप बताना चाहेंगे जिसमें या तो लक्षण ना के बराबर आपने देखे हों या फिर लक्षण बिल्कुल अलग देखे हों, ताकि जो फर्स्ट इंडिया इस वक्त देख रहे हैं उनको ये पता चल सके कि नई लहर में क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं? जी, ऐसा बिल्कुल होता है। मैंने जैसा कि बताया, कुछ इस तरह के लक्षण देखे गए हैं जैसे चक्कर और कमजोरी और थकान और बदन दर्द और कभी कभी लूज मोशन या वॉमिटिंग जैसा उनको लग रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे हुआ क्या है। तो मैं ये कहना चाहूँगा,
यदि आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, चाहे आपको बुखार है या खांसी है या नहीं है, लेकिन यदि आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं तो नज़दीकी जगह चिकित्सक को दिखाइए, अपना टेस्ट करवाइए। टेस्ट सरकार में हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध है, तो टेस्ट जितना कराएंगे उतना हमें पता लगेगा कि हमें कोरोना है या नहीं है। सर देखिए, दूसरी वेव में चूंकि बच्चे और बुजुर्ग बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में उनके लिए क्या हिदायत बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने लक्षणों की पहचान करे? क्या कुछ अपडेट देंगे? जी, बच्चों का पूछा है मैडम आपने? जी सर, मैं जानना चाहूंगी, चूंकि दूसरी वेव में 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, जबकि पहली वेव में ऐसा नहीं था। तो मैं इस स्थिति को साफ करना चाहूंगी आपसे कि आप बताएं कि बच्चों में क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके द्वारा उनके पेरेंट्स ये पहचान कर पाए कि बच्चे को कोरोना हो सकता है। जी हाँ, देखिए बच्चों में भी ये बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि आप ये देखिए कि बच्चे जो हैं वे कई बार, यदि कोई बच्चा आराम से खेलने जा रहा है, वो किसी दिन वो बच्चा ये कहता है कि मेरा आज मन नहीं लग रहा है, बाहर नहीं है, एक्टिव नहीं है, या किसी वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो माता पिता का कर्तव्य बनता है कि तुरंत जो है उनकी टेस्टिंग करवाए, चिकित्सक को दिखाए, तो जिससे कि क्या है कि आप जो है उसको कोरोना की पहचान की जा सके। और बच्चों में ये बात एक देखने को मिली है कि इस बार जो वेव चल रही है उसमें बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा बीमारी गंभीर नहीं होती है, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों का भी टेस्ट कराना उतना ही ज़रूरी है जितना बड़ों का। सर, जिस तरह से बार बार कहा जाता है मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, और साथ ही ये भी कहा जाता है 2 गज की दूरी मेंटेन करें, लेकिन पिछले 24 घंटों में तो सभी ने ये तीनों नियम फॉलो किए हैं। 2 गज की दूरी तो अवश्य मेंटेन की है, क्योंकि सड़कों पर सन्नाटा था। जोधपुर की तस्वीर भी हमने दिखाई, लेकिन बावजूद इसके आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आखिर चैन को तोड़ने के लिए क्या लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय बच गया है? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, यदि जनता जागरूक रहेगी, यदि आप लोग, मैं जनता के से ये कहना चाहूँगा, यदि आप सभी चीज़ों का पालन करेंगे तो लॉकडाउन से बचे रहेंगे, और यदि इन चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन एक उपाय है। इसको जो एकदम से पीक आती है, जो बहुत ज़्यादा संक्रमण होता है, उसको डेफर करने का, उसको टालने का। लेकिन सिर्फ लॉकडाउन से संक्रमण नहीं रुकेगा, ये पहले भी पता है, अभी भी सब लोग जानते हैं कि यदि हमने भीड़ में रहे, मास्क नहीं पहना, बार बार चेहरे पे हाथ लगाया, तो लॉकडाउन अकेला जो है वह इस संक्रमण को नहीं रोक सकता। जी आलोक जी, आप मेरे साथ बने रहिए और जानकारी भी देते रहिए, दर्शकों को अपडेट भी करते रहिए, जागरूक भी करते रहिए। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना चाहूंगी और जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है डॉक्टर्स कॉन्क्लेव में, और हमारे साथ डॉक्टर आलोक गुप्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे कि क्या पोस्ट कोविड के लक्षण हैं, और चूंकि लक्षण अब बिल्कुल अलग आ रहे हैं, जिस तरह से पहले नॉर्मल जो लक्षण थे, खांसी, जुकाम, बुखार, उससे विपरीत लक्षण आ रहे हैं, या फिर मैं यूं कहूं ना के बराबर लक्षण आपके मरीजों में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ऐसा क्या कुछ है जो एहतियातन हमें आम जीवन में अपना लेना चाहिए जब तक इस महामारी से हमें निपटारा नहीं मिल जाता? देखिए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, ये सब लोग समझ गए हैं, मास्क है, भीड़ से बचना है, घर पर रहना है, और उसके अलावा आपके ये जो वायरस है ये हाथ से मुंह में प्रवेश करता है। जब हम हाथ से मुंह को टच करते हैं, तो कहीं भी बाहर निकलें तो बार बार मास्क को नहीं छुएं, चेहरे को नहीं छुएं। घर पर आकर जब हाथ धो लेंगे तब आप अपना मास्क हटाइए, वरना मास्क पहन के रखिए, क्योंकि दूसरा तरीका है इससे बचने का, वैक्सीन। धीरे धीरे वैक्सीन भी सभी को लगने जा रहा है। जब सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगा तब इसको, कोरोना को हम हरा पाएंगे। तब तक ये आवश्यक है कि हम डिस्टेंस मेंटेन करें, बार बार चेहरे को नहीं छुएं, मास्क लगाएं, और
ऐसी स्थिति नहीं आए जिससे कि लॉकडाउन जैसा मेजर जो है वो सरकार को लेना पड़े। जी आलोक जी, देखिए जिस तरह से पहले के लक्षण अब के लक्षण के बारे में बात की और मास्क और सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है, हम लगातार यही बता रहे हैं। लेकिन चूंकि पहले जो मरीज थे उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था डॉक्टर्स को समझ आ चुका था, जो लक्षण थे वो समझ आ चुके थे और कहीं ना कहीं उसके आदी हो चुके थे डॉक्टर्स की किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करना है और किस तरह से पेशेंट को उससे निजात दिलवानी है। लेकिन अभी क्या कोई ऐसी नई पद्धति अपनाई गई है, क्या कोई ऐसी नई मेडिसिन ऐड की गई है? क्योंकि बहुत अलग तरह से लक्षण आ रहे हैं, तो क्या कोई नए तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है पेशेंट के साथ? जी प्रोटोकॉल जो है वो पूरे विश्व का, भारत का, राजस्थान सरकार का, सभी का एक है और हम जो है बेस्ट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, जिसमें सभी तरह की दवाइयां हैं जो एंटीवायरल हैं, डेक्सामिथासोन है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसके अंदर वेंटिलेटर है। ये सभी प्रोटोकॉल जो है ये इस वायरस में भी कारगर है, लेकिन कारगर तब है जब मरीज जो है उस स्टेज में पहुंचे जब तक कि उसके फेफड़े दोनों खराब नहीं हो गए हों। तो इस बार जैसा कि आपने भी बताया कि लक्षण जो है असामान्य है। ये लक्षण किस तरह के हैं, मैं एक लाइन में बताना चाहूँगा। यदि आपके शरीर में कुछ भी चीज़ असामान्य लगे, किसी को चक्कर आए, कमजोरी लगे, खड़े होने में दिक्कत आए, थकान लगे, गले में खुश्की लगे, आपको लगे कि खाना नहीं भा रहा है या बच्चा चिड़चिड़ापन लगे, बाहर खेलने नहीं जा रहा है, तो कोई भी असामान्य लक्षण यदि लगते हैं तो पेंडेमिक का टाइम है, कोविड पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि किसी भी तरह का असामान्य लक्षण दिखे तो उस समय टेस्टिंग करवानी चाहिए। आलोक जी, देखिए जिस तरह से इन दिनों की स्थिति है कोरोना को लेकर, उसको देखते हुए और कई विशेषज्ञों की भी राय है, उनका भी कहना है, मानना है कि कोरोना अब हवा में है। आप क्या मानते हैं? देखिए, कोरोना का जो है 2 बातें माननी चाहिए। एक तो ये कि इससे पूर्व की ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी विश्व ने, तो ये एक असामान्य स्थिति है पूरे दुनिया के लिए, भारत के लिए, सभी के लिए एक ऐसी स्थिति है। लेकिन अनावश्यक डर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनमें एक व्यक्ति पॉजिटिव आया, उन्होंने दूसरों ने उसका बचाव रखा, तो सिर्फ एक व्यक्ति को ही कोरोना हुआ। दूसरी तरफ ऐसे मोहल्ले हैं जिसके अंदर लोगों ने लापरवाही बरती, तो पूरे की पूरे मोहल्ले के अंदर ज़्यादातर लोग पॉजिटिव हो गए। तो मेरा कहना यह है कि सावधानी रखिए, लेकिन मानसिक संतुलन रखिए। अनावश्यक डर, भय, टेंशन, डिप्रेशन ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे निगेटिव इम्यूनिटी आती है बॉडी में। आलोक जी, अगर मैं बाकी राज्यों की बात करूं तो वहां ऑक्सीजन की बेहद कमी है और लगातार जो अधिकतर मरीज सामने आ रहे हैं वो भी बिल्कुल उसी की तरह है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहां भी अस्पतालों की क्या स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर? क्या यहां बेहतर स्थिति है बाकी राज्यों से? देखिए, राजस्थान हमेशा अग्रणी रहा है पिछले साल कोरोना के मैनेजमेंट में, और मैं ये मान के चलता हूँ कि दूसरे राज्यों जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं आएगी। उसका कारण है कि यहाँ पर हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन मिलेगी और मिल रही है, लेकिन जो अनावश्यक रूप से डर के कारण जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से ऊपर है, वो ये चाहें कि हमें भी ऑक्सीजन लगा दो, वह अनावश्यक है, फिजूल खर्ची है, उससे मरीज को कोई लाभ नहीं होगा। और ऐसे मरीजों को अस्पताल में नहीं आना चाहिए, उनको घर पे रहकर क्वारंटाइन करना चाहिए, घर पर ही उनका इलाज हो जाएगा। 90% लोग जो है वो घर पर ठीक हो सकते हैं। ये हमने पिछली बार भी देखा और इस बार भी देख रहे हैं।
सर जोधपुर की मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि जोधपुर में कल जिस तरह से आंकड़े आए 17 लोगों की मौत हो गई 24 घंटे के भीतर, और आज भी 1695 केस सामने आए सर, 7 लोगों की मौत हो चुकी है 24 घंटे के भीतर। ऐसे में जोधपुर के अस्पतालों की क्या स्थिति है? क्या वो इस लायक है कि कोरोना के मरीज को बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए, उन्हें बेहतर तरह से ट्रीट कर पाए? वहां के अस्पतालों की क्या स्थिति है? जी, ऐसा है कि यहाँ पर बेड्स की कोई कमी नहीं है। हमारे पास में सरकारी सेक्टर्स में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, जिनमें मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल, पावटा हॉस्पिटल, मंडोर हॉस्पिटल, प्रताप नगर रेजिडेंसी डिस्पेंसरी और कोविड बोरोनाडा सेंटर, हमारे पास में बेड्स की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, किसी तरह की कमी नहीं है। दूसरा ये है कि मैं सबसे अपील करता हूँ कि जिनको पॉजिटिव है और अपने घर पर ऑक्सीजन नापते रहें, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आए, 94% से नीचे आए, तब अस्पताल आकर दिखाएं। यदि ऑक्सीजन उनका ठीक रहता है तो उनको घर पर दवाइयाँ लिख के भेज दिया जाएगा। यदि उनका ऑक्सीजन कम होता है तो उनको भर्ती किया जाएगा। बहुत तो बहुत अभी शुक्रिया ना आलोक तो जी आपका दवाइयों हमारे की साथ जुड़ने के लिए फर्स्ट इंडिया के इस खास प्रोग्राम में, जिसके तहत हम लोगों तक ये बात पहुंचाने में कामयाब रहे कि आखिर क्या बचाव करना चाहिए, क्योंकि कोरोना की स्थिति बेहद भयावह है।